Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the inner ear. So dear students, the last part of human ear. Yes, my dear students, it is the inner ear. So, external ear, the first part, middle ear, the second part, and the inner ear, the final part, which we are going to discuss. तो अभी साथ ही साथ थोड़ा सा इनके बेसिक पार्ट्स को रिवाइज करते चलें कि इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद थे. सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद थे? यस, यू कैन काउंट. नंबर 1 pinna, नंबर 2 is the auditory canal, and number 3 at the end of the auditory canal क्या था my dear students? The tympanic membrane. और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या डियर स्टूडेंट्स? ईयर ड्रम. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, मिडल ईयर. सो मिडल ईयर के अंदर हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखे? नंबर 1 द मिडल ईयर ऑसिकल्स, और मिडल ईयर ऑसिकल्स कितनी थी डियर स्टूडेंट्स? दे वर 3 इन नंबर इन वन ईयर. First was malleus, second incus, and the third one is stapes. और याद रखना स्टूडेंट्स, stapes the smallest human bone. And the second part, the second structure which was present in the middle ear, it was eustachian tube. और इसके हवाले से भी डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि यूस्टेशियन ट्यूब ये अंदर कहाँ पर खोल रही है? इनटू द नेजल कैविटी, जो नाक के अंदर वाले साइड पर खोल रही है. सो अब फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं द इनर ईयर. सो द इनर ईयर इट कंसिस्ट ऑफ 3 parts. Number 1, the semi-circular canals. Number 2, vestibule. And number 3, cochlea. And here also we will discuss about the vestibulo-cochlear nerve. This one structure is also present in the inner ear. So let us draw first of all the structure of only, today we are going to draw only the inner ear. Here is vestibule, and finally semicircular canals.
यस डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर और यहाँ पर अटैच है कॉकलिया के साथ अटैच्ड है अ पार्ट ऑफ नर्व और इसी तरह से वेस्टिब्यूल के साथ भी अटैच है द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस नर्व after that they join and make a single nerve like this. तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको लेबल कर लें पहले. So this structure is cochlea. और dear students, this structure is vestibule. And these are the semicircular canals. This is the vestibule part, and this one is the cochlear part, and this very structure, this one, this is the vestibulo-cochlear nerve. यस माय डियर स्टूडेंट्स, और आपको याद होगा जब मैंने नर्व्स पढ़ाई थी उसमें जब क्रेनियल नर्व्स की बात हुई थी तब इसका जिक्र मैंने किया था वहाँ पर, या सिंपल नर्व्स की बात हुई थी तब भी टाइप्स ऑफ द नर्व्स में भी बात हुई थी कि जो सेंसरी प्योर सेंसरी नर्व्स में आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में डेफिनेटली आपने नोट किया होगा और आपको याद भी होगा, आपने साथ साथ तैयार भी किया होगा. सो वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व, इट इज़ अ क्रेनियल नर्व. इट इज़ अ क्रेनियल नर्व. और डियर स्टूडेंट्स, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? यस, सो दे आर 12 पेयर्स. क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स, और उन 12 पेयर्स में से जो वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व है, इट इज़ द 8th क्रेनियल नर्व. ये 8वीं क्रेनियल नर्व है. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अप टू 12 की अगर हम काउंटिंग की तरतीब से बात करें तो 8वीं क्रेनियल नर्व जो है वो वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व है, एंड इट इज़ अ सेंसरी नर्व. सेंसरी एंड प्योर सेंसरी. प्योर सेंसरी मीन्स कि इसका सिर्फ काम क्या है, यहाँ से मैसेज लेकर और सिर्फ ब्रेन की तरफ जाना टुवर्ड्स द ऑडिटरी एरिया. अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ. तो पहले कॉक्लिया को देखते हैं. सो कॉक्लिया ये एक कॉइल्ड डक्ट है. इट्स अ कॉइल्ड ट्यूब हैविंग 3 डक्ट्स. 3 डक्ट्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं. फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन. ये 3 डक्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं. द आउटर डक्ट एंड द मिडल डक्ट एंड द इनर डक्ट. तो ये 3 डक्ट्स हैं. डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों डक्ट्स के अंदर देयर इज प्रेजेंट हैविंग 3 डक्ट्स एंड अ फ्लूइड, और इनके दरम्यान में इन डक्ट्स के अंदर मूव कर रहा है फ्लूइड. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो हमारा जो बेसिकली टॉपिक था इसको यहाँ पर ईयर को स्टडी करने का, दैट वाज रिगार्डिंग द रिसेप्टर्स इन द ह्यूमंस, जिसमें से एक रिसेप्टर हमने पढ़ा था फोटो रिसेप्टर्स, उसमें आई को देखा. ये है हियरिंग रिसेप्टर्स, ठीक है, जिसमें हमने ह्यूमन ईयर को डिस्कस कर रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो मौजूद हैं कॉक्लिया के अंदर. जो एमसी को याद रखना है, द कॉक्लिया हैव द हियरिंग रिसेप्टर्स. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनर ईयर के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं फॉर हियरिंग.
द आंसर इज द कॉकलिया, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, उसके दरमियान में वेस्टिब्यूल और उसके साथ कॉकलिया. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ प्रेजेंट इन द कॉकलियर पार्ट. और डियर स्टूडेंट्स, अब इससे मजीद थोड़ा सा डेप्थ की तरफ जाएं, डिटेल की तरफ जाएं, जो कि हमारी बुक में भी मेंशन्ड है. तो यहाँ पर ये 3 क्वाइल्ड जो डक्ट्स हैं, इनमें से कौन सी डक्ट के अंदर मौजूद हैं द रिसेप्टर्स फॉर हेयरिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा यहाँ पर, यानी कि इन द मिडल डक्ट. सो मिडल डक्ट हैव the receptors for hearing, और उन रिसेप्टर्स को कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेयर सेल्स. इनके कुछ हेयर सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है डियर स्टूडेंट्स. लाइक दिस, और बहुत सेंसिटिव होते हैं. सो दीज आर द हेयर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द मिडल डक्ट ऑफ कॉकलिया. दीज आर हेयर सेल्स. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो ये आपने याद रखना है कि ह्यूमन ईयर के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो कि रिसेप्टर्स के साथ कंसर्न्ड है, मिडल ईयर, इनर ईयर और एक्सटर्नल ईयर. सो द आंसर इज द इनर ईयर. अब इनर ईयर में कौन सा पार्ट जो है वो हेयरिंग से कंसर्न्ड है, दैट इज द इन बिटवीन दिस 3, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल और कॉकलिया. द आंसर इज कॉकलिया. अब कॉकलिया में पूछा जाएगा कि कॉकलिया में कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हेयरिंग रिसेप्टर्स, कहाँ पर मौजूद हैं. सो दे आर प्रेजेंट इन द मिडल डक्ट ऑफ द कॉकलिया. यहाँ पर मौजूद हैं the receptors which are called as hair cells. So these are the receptors actually जो कि सेंस करते हैं साउंड वेव्स को. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर मौजूद है वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल याद रखिएगा, इट इज प्रेजेंट इन द मिडल. वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ semicircular canals and cochlea. और वेस्टिब्यूल के साथ कुछ और स्ट्रक्चर याद रखना है कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट at posterior surface or posterior side of vestibule. ये अहम MCQ dear students. It is mentioned in our book कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो वेस्टिब्यूल में कहाँ पर अटैच है, पोस्टीरियर. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है पोस्टीरियर किसे कहते हैं. पोस्टीरियर का मतलब होता है पिछली साइड. ये 2 कंपैरेटिव टर्म्स हैं जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं. एक होती है एंटीरियर. एंटीरियर का मतलब होता है सामने वाला और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला. तो वेस्टिब्यूल की जो पोस्टीरियर साइड है वहाँ पर अटैच्ड हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स. तो ये भी MCQ में डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है दैट सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर अटैच्ड टू विच सरफेस ऑफ द वेस्टिब्यूल, लेटरल, मीडियल, एंटीरियर और पोस्टीरियर. सो द करेक्ट आंसर इज द पोस्टीरियर. यस माय डियर स्टूडेंट्स. और इसके साथ एक और स्ट्रक्चर कंसर्न्ड है. याद रखना है कि यहाँ पर जो वेस्टिबुलर और कॉकलियर नर्व है, द 8th क्रेनियल नर्व, उसका जो वेस्टिबुलर पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द वेस्टिबुल पार्ट, इट इज़ अटैच टू द वेस्टिब्यूल. उसके बाद आते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स. तो इसके नाम पे ज़रा गौर करें. सेमी का मतलब हाफ. ये मुकम्मल ऐसे सर्कल नहीं है. दिस इज अ कंप्लीट सर्कल बट दे आर नॉट लाइक दिस, दे आर सेमी सर्कुलर लाइक दिस, हाफ सर्कल कैनाल्स. सर्कुलर यानी इनका जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर है. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज देयर नंबर, कितनी तादाद है इनकी. सो 1, 2 एंड 3. सो कितने सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं? देयर आर 3 इन नंबर एंड अटैच्ड टू द पोस्टीरियर surface or posterior side of the vestibule.
और इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर भी देयर इज अ फ्लूइड जो कि इनके अंदर फ्लो कर रहा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग अपने जहन में रखनी है कि कोक्लिया के साथ अटैच्ड है यहाँ पर एक मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज राउंड विंडो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है जब हेयरिंग का जो प्रोसेस है समझाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो फिर इसको डिस्कस करूंगा कि इसका क्या रोल है। राउंड विंडो, क्योंकि दो विंडोज हैं यहाँ पर, एक राउंड विंडो और दूसरी ओवल विंडो जो कि स्टेप्स और के साथ अटैच्ड है और साथ में कोक्लिया के साथ इधर से अटैच्ड है। सो वेस्टिब्यूलो-कोक्लियर नर्व, इट इज़ अ प्योर सेंसरी नर्व। और डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ कि जो हमारे ईयर्स हैं ये ना सिर्फ हमें सुनने में मदद देती हैं बल्कि दे ऑल्सो हेल्प इन द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। यहाँ से जो नर्व्स होती हैं दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द सेरिबेलम। याद है डियर स्टूडेंट्स आपको कि सेरिबेलम इट वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द बॉडी बैलेंस, हमारी बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा था ये पोर्शन, हाइंड ब्रेन का पार्ट। तो ये जो नर्व्स हैं दे आल्सो लीड टू द सेरिबेलम। सो डियर स्टूडेंट्स, याद ये आपने आज रखना है कि इनर ईयर के अंदर हमने 3 मेजर चीज़ें डिस्कस की, वेस्टिब्यूल, नंबर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और नंबर 3 द कोक्लिया। और ये भी आपने याद रखना है कि हेयरिंग सेल्स कौन से पार्ट में मौजूद हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, द मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।